हेलो दोस्तों, दिस इज़ रामपाल एंड आज सी सेट का मेरा सेकंड लेक्चर आ रहा है। ठीक। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर में सी सेट का जो हमने नंबर सिस्टम चालू किया था मैथ का, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों को पहला वीडियो नहीं मिला है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और पहला वीडियो देखें। देन उसके बाद सेकेंड में, जिससे आपको नंबर सिस्टम बहुत भली भांति समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 2019 और 2020 के अंदर आपने अगर पेपर देखा होगा तो आपको 15 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं इस चैप्टर से। इतना जो है ये वेटेज देता है ये चैप्टर, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। और दूसरी बात, मैं एक बात यार कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो थोड़ा ना यार आप भी लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, और भी स्टूडेंट इसमें जुड़ें तो थोड़ा सा ना एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग शेयर ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, जैसा है, लेकिन हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। ठीक। तो आज हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं आज हम सेकेंड क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने कल सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे कि दो नंबर के बीच में, या दो नंबर कोई गिवन है, दो नंबर गिवन है और उनके बीच में कितने डिजिट है ना? दो नंबर के बीच में कितने डिजिट हैं, ये हमने पढ़ लिया था। क्लियर है? अगर नहीं देखा लेक्चर तो जा करके देख लें। ठीक, प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी भी चल रही है, एंशियंट हिस्ट्री का भी कल लेक्चर आया था एक। ठीक है, तो सारी क्लासेस चल रही हैं और धीरे धीरे करके यूपी स्पेशल और जो है आपका राजस्थान स्पेशल, ये सारे भी टॉपिक्स हम लेकर के आएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे ये सारे कोर्सेज इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है विभाज्यता का नियम, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें कोई संख्या या कहीं पर कोई भी नंबर दे दे और वो पूछ ले कि ये बताओ ये इससे डिविजिबल है या नहीं है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो अगर हम लोग को ये रूल, ये नियम, ये पता होंगे तो हम आसानी से उन नंबर्स के बता सकते हैं कि ये नंबर क्या इस नंबर से, गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर कर दें, शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो चालू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया कि अगर कोई नंबर गिवन है और वो नंबर जिस नंबर से वो पूछने चाह रहे, जैसे मान लो मैं बोल दूँ कि भाई कोई एक नंबर है 2315 और पूछे कि बताओ ये नंबर एक्स से डिविजिबल है कि नहीं है, तो जब तक हमें इस एक्स के डिविजिबिलिटी रूल पता ही नहीं होगा, जब हमें इसका डिविजिबिलिटी रूल पता ही नहीं होगा तो हम बता ही नहीं सकते कि ये वैल्यू एक्स से डिविजिबल है या नहीं है। समझ आ रही ना बात? तो हम बता ही नहीं सकते कि एक्स से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हमें इस एक्स को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक। तो स्टार्ट कर, तो आज का जो है, जो पहला डिविजिबिलिटी रूल है वो है हमारा दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। एक बात कॉपी पे लेके बैठे, नोट्स बनाना चालू कर दें और नोट्स साथ साथ बनाते चलें। और ध्यान दें, मैं बहुत जल्द, जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा तो इसके प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जितने हैं और कम से कम मोर देन 50 सम कराए जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में हर एक एक्सरसाइज की 50-50 सम करा देंगे। बहुत होता है 50 सम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो होमवर्क मैं दिया करूँ तो उसे जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दे दिया करें। ठीक। दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? दो का विभाज्यता का नियम बोलता है कि जिन संख्याओं के अंत में, देखना जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप नोट डाउन करते चलिए, जिन संख्याओं के अंत में क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक। दो के विभाज्यता का नियम बोलता है कि जिन भी संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या दो से विभाज्य होती है। वह संख्या दो से विभाज्य होती है, यानी कि 2 से डिविजिबल होती है। क्लियर है? नियम क्लियर हो गया ना?
क्या कहता है दोस्त विभाजिता का नियम? बोलता है कि जिन संख्याओं के अंदर में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेक करते हैं कि ये वैल्यू हमारी 2 से विभाज्य है या नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कह दिए 4 2 6 1 0, तो हम सीधे देखेंगे लास्ट डिजिट को, 0 है, विभाज्य होगी। फिर अगर मान लो कह दिए 3 5 2 7, अब देखते हैं ये क्या ये डिविजिबल है 2 से। अब तो हमें मान लो अगर रूल पता है तो सीधे अदरवाइज बैटर डिविजिबल डिवाइड करते रहेंगे। तो रूल हमें याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 7 है, और मैंने क्या बोला कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हैं वो नंबर किससे होते विभाज्य होते हैं? 2 से विभाज्य होते हैं। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। या और एग्जाम्पल ले ले, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, करके देखना, ठीक। 6 2 8 5 4 3 7 2 7 6, ठीक। और देखो एक दो नंबर वो ले लेते हैं, 5 7 8 2 9 0, क्लियर है। तो अब इन्हें बताना है कि जो है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक, इतना बहुत है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम, तो नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब किससे विभाज्यता का नियम हम देखेंगे? 3 से। अब देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 3 से विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, क्लियर है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन दिया करूंगा, ठीक है। समझाया हिंदी में करूंगा, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप डे टू डे हल्की फुल्की इंग्लिश यूज करते हो तो आपकी इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। उसके बाद जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आपका जो है ग्रामेटिकली भी राइट हो जाएगा। और ग्रामर चाहे आप INDM में यूज कर लेना, चाहे SSB में यूज कर लेना, चाहे जिस एग्जाम में यूज कर लेना, वो हर जगह एक प्रेफरेबल काम देगी, ठीक है। अब देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का योग, क्या योग 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, क्लियर है, 3 से विभाज्य, तो वो संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि सम ऑफ द ऑल डिजिट्स एज गिवन इन नंबर्स। बात समझ आ रही है? ऑल डिजिट का सम, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि कहीं पे हमें दिया है 7 3 2 1, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हमसे पूछ लिया कि बताओ ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका ऐड कर देंगे, जैसे 3 और 7 3 10 12, कितना हो गया 13। अब 13, अब हम डिवाइड करके देखेंगे 13 का डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। अगर हम इसी में बोल दे बताओ 732 तुम्हारा डिविजिबल है 3 से या नहीं है, तो क्या करोगे, सीधे ऐड कर लेना, 7 3 10 12, क्लियर है। तो कितना हो गया 12, 12 क्या डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल डिविजिबल है भाई। तो हम सीधे बोल देंगे कि जो है 732 क्या है, 3 से डिविजिबल है, क्लियर है। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और रूल क्या बोलता है, क्लियर है ना। और एग्जाम्पल ले, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कहीं दिया हुआ है जो है 3 2 1, मान लो कहीं दिया है 2 1 3, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 3 2 5 6, 6 क्या डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। ऐसे में 2 3 3 6, तो 6 क्या डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो ये था हमारा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो ये 3 का हो गया। अब देखते हैं हम 4 का, किसका देखेंगे? 4 का, ठीक। 4 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, क्लियर है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है? 4 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर
हमारा कोई नंबर गिवन है और उस नंबर के अंतिम दो अंक, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे विभाज्यता का नियम बोलता है, चार के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि दिए हुए नंबर या संख्या, दिए हुए संख्या के अंतिम, समझना मैं क्या कर रहा हूँ, दिए हुए संख्या के दो अंकों का अंतिम, जो दो अंक उसके अंतिम है लास्ट टाइम, अगर संख्या के अंतिम दो अंक, क्या बोलूं, थोड़ा सा ना भाषा बनाते चलना, ठीक है, दो अंक चार से विभाज्य हों, चार से विभाज्य हों, क्लियर है, तो क्या होगी, वो संख्या पूरी चार से विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखना एक एग्जांपल दो, मैं बहुत बड़ी नंबर लेने वाला हूँ, देखना 3 7 5 2 4 8 1 6, क्लियर है। अब बताओ यार, इतना बड़ा नंबर अगर मान लो दे दिया जाए, अब डिवाइड करने बैठे तो आसान हो जाए, है ना, समझ रहे हो ना, कि एक तो टाइम टूट जाएगा और हमें कितना सेकंड मिले भाई, 30 से 40 सेकंड हमें क्वेश्चन में मिलते हैं। तो भाई 30 से 40 सेकंड क्वेश्चन में मिलते हैं, जब तक हमें नियम नहीं पता, हम कैसे बता देंगे, और फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, पहले मैं रूल सिखा रहा हूँ, इनका यूटिलाइजेशन बताऊंगा। यूटिलाइजेशन दूसरी तरीके से होता है, बात समझ में आ रही है, यूटिलाइज कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं अभी, लास्ट में कराऊंगा एक दो सम, ठीक। तो क्या बोलता है कि बोल रहे हैं कि भैया ये बता दो यार कि ये जो नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, ये क्या चार से डिवाइड है, ये चार से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, अब ये पूछ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि लास्ट के दो डिजिट, क्या देखेंगे, लास्ट के टू डिजिट, कि ये लास्ट के टू डिजिट जो हैं, ये क्या चार से डिविजिबल है या नहीं है, ये चार से विभाज्य है या नहीं है, ये देखेंगे हम, केवल आखिरी के दो। तो हम देखेंगे कि जो है 16/4, तो बिल्कुल भैया चार आ रहा है, तो ये यानी कि ये जो पूरी नंबर है, अब ये जो पूरी संख्या है, ये चार से कैसी होगी, डिविजिबल होगी, होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4, बात समझ आ रही है। अब देखो चाह करके देख लो, 3 7 5 2 4 8 1 6, क्लियर है, डिवाइड करते हैं भाई 4 से, देखो भरोसे के लिए मैं करा दे रहा हूँ कि जो है आप लोग भरोसा नहीं हो रहा होगा ना कि अब भैया तो ऐसे ही बोल रहे हैं यार, है ना। देखो कितना हो गया, नचो को 36, यहाँ एक बच्चा 15 हो गया, ठीक है, 4 3 12, 3 बचा, चरवटी 32, ठीक है, अब कितना बचा है, कुछ नहीं बचा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, जीरो लगा लो यार, क्लियर, बात समझ आ गई ना, 4 4 जा 16, तो डिवाइड हो गई। तो लिख लो कुछ नंबर और इन्हें करके देखना, जैसे मान लो कि 1 6 5 2 6, जैसे मान लो 7 3 1 4 1 2 6 कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लो और एक दो ले लो, 5 3 2 1 6, क्लियर है। तो इन नंबर्स के मुझे आंसर कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे कि क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग पाँच की विभाज्यता से नियम का, ठीक, जैसा मतलब सारी विभाज्यता का नियम करा दूंगा आज, ठीक है। किसकी विभाज्यता का नियम, पाँच से। अब देखो पाँच से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना इंग्लिश हिंदी दोनों, वैसे ही नोट्स बनाना, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, कन्फर्म है। अब क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में, क्या कहता है, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0, 5 आए, 5 आए, तो वह संख्या, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, ये ध्यान देना, लिखते चलना, नोट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे और
रिवीजन करने में आसान हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत अभी देखो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मेरा लेक्चर आया था कल, नहीं देखा वो भी देख लें, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूँ। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं फोकस क्या करूँ, आंसर राइटिंग को, कि हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट ऑफ एनी हिस्ट्री, एनी पोर्शन ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं यूटिलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसे यूटिलाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो कितना क्या बोल रहा है, कि जिसकी जिन संख्याओं के अंत में क्या आ जाए, 0,5 आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी भाई, 5 से डिविजिबल होगी। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं ये बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। भाई जो रूल है, अब देखते हैं कैसे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 120 225 330 365। क्लियर है। अब देख लेते हैं ये फर्स्ट डिविजिबल है कि नहीं है। क्या आ रहा है इस क्लास में, 0, तो हम तो कैसे देख के बता सकते हैं कि भाई हाँ ये डिविजिबल होगी। ठीक, अगर चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर लेंगे। अभी इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी डिविजिबल होगी। इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसमें ये भी डिविजिबल होगी। इसमें 5 आ रहा है, और कोई मतलब कि लाखों में जाके करोड़ों में नंबर दे दे, मान लो दे दिया 7 3 9 8 7 5 6 0, लेकिन लास्ट में 0 लगा दिया, या मान लो 5 लगा दे, तो भैया ये भी 5 से डिविजिबल होगी। कन्फर्म है, चाहे जितना बड़ा नंबर दे दे वो 5 से डिविजिबल होगी, अगर उस संख्या के अंत में 0 या 5 है तो। कन्फर्म है। जैसे एक देखो ना, एक को चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने 120 को चेक करने की कोशिश की, कितना आया, 2 ही आया, 4 ही आया, तो 24 आ गया, डिविजिबल है। बात में डिविजिबल है ना। अब देखो जैसे मैंने 225 को डिवाइड करना है, क्या करना है, 225 को देख ले, तो 225 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा, 4 5। क्लियर है, कितना आ गया, 45। कन्फर्म है, क्या आ गया, 45। तो ये संख्या क्या होंगी, 5 से डिविजिबल होंगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है। कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में 0,5 हो, ठीक है, वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। कन्फर्म है। चलो आगे देखते हैं। अब जो है 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखना। अब 5 तक हो गए, तो नोट डाउन कर लेना, आज एक बार विभाज्यता का नियम दोबारा पढ़ना ना पड़े कभी। ठीक है, अब देखो 6 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अब देखो एक काम करो, सीधे याद करने की ट्रिक क्या है इसकी, कि 6 के फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2,2 × 3। क्लियर, 2 × 3 देखना, 2 × 3। मैटर क्या, विभाजक नियम क्या बोलता है, कि जो संख्या, इसे यहाँ ऐसे लिख लो। ठीक है, कहता है जो संख्या, क्या कहता है, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो। क्लियर है, दोनों से विभाज्य, 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए, दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। कंफर्म है, कितने से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। क्लियर है, 6 से विभाज्य होगी, तो ये बात ध्यान देना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल समझो कि कौन कौन संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो 432 दे दिया, क्या दे दिया, 432, मान लो 8 भी दे दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 का रूल क्या कहता है, कि जिनके अंत में 2 4 6 8 आता हो, यही कहता है 0 2 4 6 8, तो भाई ये तो 2 तो होगी। अब 3 का रूल क्या बोलता है, 3 का रूल बोलता है कि सम ऑफ द ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो जो सम, अब देखो सम करके देख लो ये 3 से है कि नहीं है। अब देखो अलग अलग डिवाइड तो करो नहीं, 4 3 7 2 9 9 8 17, बस में। अब क्या 17 3 से डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है, तो ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। बात समझ में आई, 6 से डिविजिबल नहीं होगी। कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल होगी, वही संख्या 6 से डिविजिबल होगी जो 2 और 3 बहुत से विभाज्य हों। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 5 3 1 2, बात समझ आ रही है, 5 3 1 2, और मान लो ले लेते हैं 0, बात समझ आ रही है, 0। ठीक है, अब क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है, कैसे चेक करें, वो रूल क्या बोलता है, 2 से भी होनी चाहिए। तो भाई 2 का क्या कहता है रूल, कि जिनके अंत में 0 2 4 6 8 हो,
तो इसके लास्ट डिजिट कौन सी, 0 है, ठीक है भाई, 2 से हो गया। अब 3 का चेक करो, 3 का क्या कहता है कि सम ऑफ दी ऑड डिजिट, तो करो सम, 5 3 8 9 2 11, क्या हुआ 11। अब क्या ये डिविजिबल है 3 से, नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, ये भी डिविजिबल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी डिविजिबल नहीं होगी। इस बात को आपको समझना होगा कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि 2 और 6 से दोनों डिविजिबल होने चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लो मैंने बोला कि 3 3 6 बताओ, क्या बताओ, 3 3 6 बताओ, कि 3 3 6 तुम्हारा क्या डिविजिबल है 6 से, तो बिल्कुल चेक करेंगे कैसे, हमारा 6 है तो यानी 2 से होगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 रूल पता है। 3 से 3 3 6 12, बस में 3 3 6 12, तो अब ये क्या, ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 4 आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि जो 3 3 6 है वो वैल्यू 6 से डिविजिबल है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा कि वो वैल्यू 6 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम, या 7 से विभाज्यता का, विभाज्यता का नियम। कंफर्म, देखो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान देना, क्या कहता है 7 से विभाज्यता का नियम, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। क्लियर है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। देखना क्या कहता है, कहता है 7 से विभाज्यता का नियम कि दी हुई संख्या का, दी गई संख्या के, दी गई संख्या के अंतिम अंक का, अंतिम अंक का 2 गुना करके, 2 गुना करके, 2 गुना करके बची संख्या में घटा दिया जाए, बची संख्या में, बची संख्या में घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, ठीक, घटा दिया तो ऐसा क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप जो संख्या आए अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो जो है 7 से डिविजिबल होगा नंबर। बात समझ आ रही, वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो लोग या तो स्किप कर देते हैं या तो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल कोई बताता नहीं है, लेकिन हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखना, जैसे मान लो कि मैं ले लूँ कहीं 7 3 5 2, कन्फर्म करना क्या है, मैंने क्या बोला कि अंतिम अंक का, अंतिम अंक का 2 गुना करके बची हुई संख्या में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अंतिम अंक का 2 गुना करके बची हुई संख्या में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर अब इसका जो सॉल्विंग आएगा, इसका जो आंसर आएगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से संख्या, ये वाली संख्या 7 से डिवाइड होगी। देखना कितना आ रहा है, देख लेते हैं कितना आएगा, 7 3 1। अब 7 3 1 क्या 7 से डिविजिबल है, कर लो, 7 1 7, यहाँ कितना हो गया 7 चौक 28, डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं है तो ये भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। याद रखना, अगर वो नंबर जो रिजल्ट के रूप में आया है अगर वो 7 से डिविजिबल नहीं है तो वो भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लो कहीं दिया है 7 7 6 5 8, क्लियर है, क्या दिया है 7 7 6 5 8। आप लोग अपने नंबर लेके चेक कर सकते हो, ठीक है, ये मैं सारे नंबर अपने मन से ले रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, जो मेरे मन में आ जाता है मैं वो नंबर ले लेता हूँ, देख रहे होगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपने मन से नंबर ले सकते हो अपने रूल को याद करने के लिए, ठीक है। अब देखना, अब मुझे क्या पता है, रूल पता है कि इसका 2 गुना करना है तो आएगा 16, बची हुई संख्या में घटाना है तो घटा लेते हैं बची हुई संख्या में, कन्फर्म है, बची हुई संख्या में करना है घटाना है, चलो घटा लेते हैं। कितना घटाना है मुझे, 16 सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो कर लेते हैं, कितना हो गया ये 15, कितना हो गया 9, बस में 5 में 1 गया, कितना 4 7 7। अब क्या 7 7 4 9 7 से डिविजिबल है, देख लेते हैं भाई डिवाइड करके कितना आया
1 1 7 7 जा 49। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? 7 7 जा 49। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। तो ये क्या आ गया, 117 आ गया कटने के बाद। तो अगर ये नंबर डिविजिबल है ना, तो ये जो नंबर गिवन है ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बात समझ आ रही है? ये भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आई होप क्लियर होगा। चाहे चेक कर लो, चेक कर लो, तुरंत क्रॉस चेक किया करो, वीडियो पॉज किया करो, क्रॉस चेक किया करो कि जो मैं बता रहा हूँ राइट है या रॉन्ग। करो चेक। 1 1 ये कितना हो गया, सतनाम 63। ठीक, बात समझ आ रही? 9 कितना बजे, 2 सचो का 28। क्लियर है? कितना हो गया, 1194। बात समझ आ रही? 1194। तो यानी कि 7 डिविजिबल है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, रूल याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। मैं बोल रहा हूँ रूल याद रखोगे इतनी आसान हो जाएंगी चीज़ें जितना आपने सोचा नहीं होगा कभी। बात समझ में आ रही है? जितना कभी आपने सोचा नहीं होगा कि जो है सी सेट में सम करना, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान है मैथ में। देखो कितनी आसानी भाषा में बता रहा हूँ। मैंने कहाँ तक के रूल बता दिए, ये बात ध्यान दें, नोट्स बना लें। क्लियर है? देखो मैंने पहले 2 का बताया, फिर उसके बाद मैंने 3 का बताया, फिर मैंने 4 का बताया, फिर मैंने 5 का बताया, और फिर 6 का, और फिर 7 का। अब हम आगे बढ़ेंगे जो है आर के रूल में। ठीक है? अब देखो अब यहाँ पे जो है मैं इसी स्लाइड को बार बार इरेज करूंगा। क्लियर है? तो ये ध्यान दें कि ये चीजें नोट डाउन कर लें अब। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग जो है 8 की विभाजिता का नियम। ठीक, क्या कहता है 8 का विभाजिता का नियम, या 8 से विभाजिता का नियम। ठीक, किससे? 8 से विभाजिता का, विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इंग्लिश में बोल देंगे तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, रूल ऑफ 8। कंफर्म है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है कि दिए हुए संख्या में या दी गई संख्या में, अगर दी गई संख्या में, अगर दी गई संख्या में अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, 4 वाले में क्या था, 4 की विभाजिता में लास्ट के 2 अंक। बात समझ आ रही? लास्ट के 2 अंक, लेकिन इसमें अंतिम के 3 अंक। देखो कंपेयर करते चलना, 3 अंक 0 हूं, 0 हूं, तथा 8 से विभाज्य, तथा 8 से विभाज्य हूं। क्लियर है? आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं ये अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। क्लियर है? लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब जो क्या कर रहा है कि दी गई संख्या में अंतिम के अंक, कितने अंक, 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। क्लियर है? अंतिम के 3 अंक क्या हो, 0 हो, या 8 से विभाज्य हो, तो संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने सीधे ले लिया 100 की सीधी बात, मैंने बोला भाई बताओ 1000 डिविजिबल है क्या, मैंने बोला बताओ 2000 डिविजिबल है क्या, मैंने बोला अच्छा ये भी बताओ 5000 डिविजिबल है क्या, मैंने बोला अच्छा ये बताओ 1 लाख डिविजिबल है क्या 8 से, मैंने क्या बोला 1 लाख 8 से डिविजिबल है क्या, इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब भाई सोचने वाली बात है, इतना बड़ा नंबर दे रहे हो तो होना क्या है। अब देखो हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि आखिरी के 3 अंक 0 है कि नहीं है। पहला रूल क्या देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, चाहे चेक कर लो, करो चेक, एक को 1000 चेक कर लो पहले, 8 1 जा 8 2, 8 2 जा 16 4, 8 5 जा, खत्म बात यार, यानी डिविजिबल है। क्लियर है? और क्या करें, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो, अगर लास्ट के 3 अंक कैसे डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, तो भी वो संख्या कैसी होगी, 8 से डिविजिबल होगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1512, मैंने क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया 1512। क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, लास्ट के अंतिम 3 डिजिट, देखो लास्ट के अंतिम 3 डिजिट इसमें क्या 512 है, 512 डिवाइड बाई 8 करो, कितना आ रहा है 848। ठीक, 8 6 48, कितना बचा 3, 832, यानी 64, यानी कि 64। कंफर्म? तो क्या हुआ कि ये भी 8 से डिविजिबल होगी, ये भी 8 से डिविजिबल होगी। सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गया होगा कि 8 से विभाजित नियम कहता है कि अंतिम के 3 अंक 0 हों,
तो भाई बोल दो कि हाँ 8 से विभाज्य है। और अगर 0 नहीं है तो 3 अंक देख लो कि वो कहीं 8 से डिविजिबल तो नहीं है, 8 से डिविजिबल तो नहीं है। तो अगर ऐसे वो 8 से डिविजिबल है तो क्या होगा कि जो है वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी, वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। कैसे? 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 से विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी 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 रूल ऑफ 9। क्लियर है। अब जो ये क्या कहता है, जो हमारा 3 का रूल बोल रहा था, 3 का रूल क्या बोल रहा था, अगर दी गई संख्याओं का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से डिविजिबल थी। यहीं पर वही रूल सेम लागू होगा कि अगर दी गई संख्याओं का अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अंकों का योग अंकों का योग 3 से 3 से नहीं, सॉरी 9 का बता रहे हैं, 9 से विभाज्य हो। बात समझ में आ गई? विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल। मालूम मैं ले लिया 3 3 3 3। अब बताओ, अब ये बताओ क्या ये डिविजिबल है 9 से? ऐड कर लो तो कितना हो गया? 6 9 कितना हो गया? 12। क्या 12 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो जब नहीं है तो ये संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गई होगी मेरी बात समझ आ रही है? अब जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लो मैंने कहीं पे ले लिया कि 5 है 7 है। क्लियर है? 5 है 7 है। फिर मान लो यहाँ 6 कर दें। ठीक, 5 7 6। अब देखो क्या है कि अगर अब बताओ कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तीनों को। 5 7 कितना हो गया? 12। क्लियर है। और 12 6 कितना हो गया? 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 9 2 जा 18। क्लियर है। तो ये संख्या क्या होगी? ये नंबर क्या होगा जो है 9 से डिविजिबल होगा। आई होप क्लियर होगा। ये बातें नोट डाउन कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यान दें, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बातें करते हैं हम लोग। अब हम बातें किसकी करेंगे? अब हम बातें करते हैं 10 से विभाज्यता के नियम की। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? दिखाऊंगा क्वेश्चन भाई, बस सच बता रहा हूँ, पीवाई क्यों कराऊंगा, बने रहें साथ में। मैं कह रहा हूँ 3 महीने भरोसे करके देखो यार, सिलेबस का ना एकदम की बता रहा हूँ कि लास्ट में खड़ा कर दूंगा 3 महीने के अंदर। कि जितना होल सिलेबस होता है ना उसका क्या कर दूंगा, लास्ट में खड़ा कर दूंगा पूरा, जीएस से लेकर हर एक चीज। ठीक। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में जीरो आ जाए, जीरो हो, क्या हो? जीरो हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्य होगी। क्लियर है। हमें इतना ध्यान देना 10 के रूल में कि भाई जो दी गई संख्या है उसमें अंतिम अंक जीरो है या नहीं है, बस अंतिम अंक को ध्यान देना। जैसे मान लो कहीं दिया है 3 2 1 6 1, क्या 10 से विभाज्य होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी या तो पॉइंट में आ जाएगी, डेसिमल में आ जाएगी, तो विभाज्य नहीं होगी। तो देखना क्या, जीरो होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं दे दिया 1 2 1 0 0, होगी? बिल्कुल होगी। कहीं दे दिया 3 1 0 0, होगी। मान लो कहीं दे दिया 6 1 2 5 8 2 7 0, होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? हमें ध्यान क्या देना है? लास्ट का अंक ध्यान देना है। अगर अंतिम अंक जीरो है तो जो है वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है, आगे हम देखते हैं 10 तक हो गए, क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम, और ये हमारा अंतिम नियम होगा। तो उसके बाद 12 वगैरह देखोगे तो थोड़ा सा, चलो 12 का भी बता देंगे हम, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। मैंने पहले बोला मेरी क्लास में आप लोगों को ये एहसास नहीं होने दूंगा कि आप लोग मेरी क्लास को ऑनलाइन या रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हो। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला था एकदम ऑफलाइन का क्लास का फीलिंग आएगी कि आप ऑफलाइन में मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक। तो अब ध्यान देना कि जो 11 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 11 से विभाज्यता के नियम का सीधा सा एक फंडा है। क्या फंडा है कि या तो अगर मान लो, जैसे अगर लिख लेते हैं, नियम पर लिखा देते हैं, ठीक है। अगर संख्या का दी गई संख्या के विषम विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग तथा तथा सम स्थानों की योग का अंतर, ध्यान देना कि योग का अंतर कहाँ का? विषम स्थान और सम स्थानों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो, 11 से 11 से क्या हो? विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलो एक बात तो ये हो गई यार कि अगर मान लो हमारी कोई संख्या गिवन है, अगर उनके विषम प्लेस का योग और जो है सम प्लेस का योग का डिफरेंस क्या हो, 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ रही है? एक बात और इसमें मेंशन कर लो, अगर मान लो उन्हीं संख्याओं का जो आप अंतर निकाल रहे हो, अगर वो अंतर, अगर मैं इसी अंतर की बात कर रहा हूं जो मैं आगे ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। अगर उनका अंतर, सीधे लिख रहा हूं, ठीक है, 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो भी वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। ध्यान देना, ये सारे पॉइंट याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में बिल्कुल एकदम की इस बार मैथ्स के पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। ध्यान देना, इस बात को मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ मैं, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, एग्जाम का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा सी सेट के अंदर, ठीक है। इस बात की गारंटी है हमारी, एक क्वेश्चन नहीं छूट के जाने देंगे, ठीक। तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल, सोचो कोई एग्जाम्पल, आप लोग अपने एग्जाम्पल लो, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 1 2 2। अब बताओ भाई 11 से विभाज्य है नहीं है? पॉज करो वीडियो को, मुझे आंसर अभी कमेंट में दो। 11 22 क्या 11 से विभाज्य है या नहीं है? 11 से विभाज्य या नहीं है? अब देखना, नेक्स्ट एक लेता हूँ मैं, मालूम मैं ले लिया, एक और ले लिया 4 5 4 7 4। अब बताओ 4 5 4 7 4 क्या 11 से विभाज्य है? क्या 11 से विभाज्य है या नहीं है? चलो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे देखना। मैंने क्या बोला? विषम प्लेस का स्थान, यानी कि जो ऑड नंबर पर आ रहे हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, पहला है, तो पहले कैसी होगी? विषम संख्या होगी। ये हमारी किस प्लेस पर है? तीसरे प्लेस पर है, तो 3 क्या है? विषम संख्या है। तो इनका देखो, अब इनका योग करेंगे, तो हमने पहले विषमों का योग किया, तो पहले हमारा 1 + 2 कितना है? 3 आया। हमने क्या कहा? अब किसका अंतर? जो सम में प्लेस है, तो इवन में कौन है? 1, फिर कौन है? 2, तो इनका भी हम क्या किया? प्लस। मैंने क्या बोला? 3 माइनस कितना हो गया? 3 = 0। तो मैंने क्या बोला? सेकेंड रूल तो मेरा फॉलो हो गया कि अगर इनके विषम और सम प्लेसों का अंतर, इनके विषम और सम संख्याओं के योग का अंतर क्या हो जाए, अगर 0 आ जाए, तो मेरी उस संख्या 11 से डिविजिबल होगी। चेक कर लेते हैं, चेक करो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। भाई बात समझ आ रही नहीं है? 0 लगा लेना यार।
11 1 11, 11 2 22। क्लियर है? क्लियर है? देखो ये तो रूल फॉलो हो गया। अब देखो, अब इनका अंतर ही जब जीरो होगा, सिंपल सी बात है, जब अंतर ही जीरो आ गया तो 7 से 11 से अब क्या विभाज्य होगा, ऑलरेडी जीरो है, लेकिन वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्लियर है? अब देखना, अब मैं इसमें देखता हूँ, इसमें मैंने क्या बोला था कि अगर विषम का योग करो, विषम का योग, ये देखो कौन कौन सा है विषम में, 4 है प्लस 5 है, नहीं 4 5 नहीं सॉरी, 4 है, 4 है और फिर 4 है। क्लियर है? ये विषम में प्लेस में हो गए। अब मैंने क्या बोला, सम का योग 5 है और 7 है, 5 है और 7 है। अब देखो, अब ये भी हो गया, अब कितने हो गए इनका योग, अब इनका अंतर 4 8 12, कितना हो गया 12, 7 5 12। क्लियर है? कितना आ गया, जीरो। तो अगर जब जीरो आ गया, सिंपल सी बात है, ये भी संख्या कैसे होगी, 7 से डिविजिबल होगी। अभी तो हमने इसमें क्रॉस चेक कर लिया था। बात समझ में आ रही, क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। बात समझ में? या तो उनका अंतर क्या आ जाए, उनका अंतर 11 से विभाज्य हो जाए, या उनका अंतर जीरो आ जाए। इतना मैं जो रिपीट कर रहा हूँ ना, बोर मत होना, ये इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बातें आपके दिमाग में सीधे फिक्स हो जानी चाहिए एक बार में। क्लियर है? चलो लो स्क्रीनशॉट पे फटाक से आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नोट्स बनाने में काम आएंगे। चलो आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं हम 12 से विभाजिता का नियम। किससे? 12 से, 12 से विभाजिता का, विभाजिता का नियम। जैसे हमारा 6 से विभाजित नियम क्या था कि हमने 6 के फैक्टर कर लिए तो 2 इंटू 3, इसे हम 12 के फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 12 के फैक्टर 4 इंटू 3। क्लियर? तो 12 से विभाजित नियम क्या बोलता है, 12 से विभाजित नियम बोलता है कि अगर दी हुई संख्या, क्या दी हुई संख्या, अगर दी हुई संख्या 4 तथा 3 से विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। क्लियर है? आई होप ये रूल भी क्लियर होगा। 3 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, जैसे वहां पे हम 6 में क्या देख रहे थे, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। ऐसे ही 12 में डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है कि दी हुई संख्या 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही वो 12 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 60, क्या ले लिया 60, क्या 60 डिविजिबल है 4 से, बिल्कुल डिविजिबल है, कितना आ गया 15। क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, कितना आ जाएगा 20। क्लियर है? तो क्या 60 अब 12 से डिविजिबल है, देख लो भाई, 12 पंचे 60। बात समझ में आ रही है? आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। क्लियर है तो भाई मुझे आज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अब मैं जो आगे सेक्शन बढ़ाने वाला हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सीधे सिविल में आए हुए क्वेश्चन। जो सिविल में क्वेश्चन आए हैं, मैं 1 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 1 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा। बात समझ में आ रही है? चलो यहीं से पहले एक जो है होमवर्क लिख लो, पहले एक होमवर्क लिख लो। एक होमवर्क क्या है आप लोगों को क्वेश्चन, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ठीक है? मैं चेक कर लूंगा और मैं रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी 2011 में आया था। कहाँ आया था? यूपीएससी 2011, पेपर उठा के देख लेना, सी सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि यदि संख्या, क्या यदि संख्या 1x 5x 0 1 11 से विभाज्य है या नहीं, विभाज्य है या नहीं, 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताओ, x का मान बताइए। ध्यान देना, यूपीएससी 2011 क्वेश्चन है, ऐसे करना है घर पे। क्लियर है? करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या होगा। मैंने 11 का रूल क्या बताया था कि आपका जो है अंतर, किनका किनका अंतर, विषम और सम के प्लेस की योगों का अंतर, जो जो विषम और सम में संख्याएं आ रही हैं उन प्लेसेस में उनका अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभाज्य, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो सिंपल सी बात है, आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो और इसका आंसर मुझे दे सकते हो। क्लियर है? यूपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था सी सेट के पेपर में। ठीक, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। समझ लो कि अगर बस इतना सोच लो कि मैं 2010 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सारे करा दूंगा। ठीक है? 10 सालों के
अब बताओ पेपर कहाँ जाएगा यार, बाहर नहीं जाना है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम बढ़ते हैं। चलो पहला अब देखो, अब ये सम कब आया, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। और 2019 में भी एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक, 2019-20 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या रहा है, मैं ये क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों लाया, एक बार मैं बताता हूँ यार। अगर मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लाता हूँ ना, तो एक पर्पज है उसका, कि आपकी इंग्लिश ना थोड़ा बहुत इंप्रूव होनी चाहिए। तो चाहे क्वेश्चन के थ्रू हो, वो चाहे पढ़ाने के बाद हो। क्लियर है। तो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट उसका कहना है कि ऑल नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2। अच्छा, फिर सेकेंड स्टेटमेंट उसकी क्या है, कह रहा है कि ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 3 सॉरी, क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है कि ऑल नंबर डिविजिबल बाई 2, फिर कह रहा है ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो कंक्लूजन में वो क्या कह रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये स्टेटमेंट सही है, तो ये बताओ कि इनमें क्या सही है। तो ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 6 और ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। बात समझ में आ रही है, ऑल नंबर डिविजिबल बाई 4। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, बात समझ में आ रही है, आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि क्या जो सारे नंबर, जैसे मान लो मैं 2 की गुणज ले लेता हूँ, मैं पहले 2 की गुणज ले लेता हूँ, 2 की गुणज ले लेंगे, चलो करा ही देते हैं। ठीक है, फिर 3 की गुणज ले लेंगे, मैं हिंट कर रहा हूँ, आप लोग करना। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, 6 की गुणज ले लेंगे, फिर और आप क्या करेंगे, फिर आप 4 की गुणज ले लेंगे। बात समझ में आ रही है, 4 के गुणज ले लेंगे यानी मल्टीपल। बात समझ आ रही है? तो जब आप 2 के लेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड सो ऑन। क्लियर है। जब आप 3 के लेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर है। उसके बाद अगर 6 को लोगे तो 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर है। अगर 4 के लोगे तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और जो है 24। क्लियर है। अब जो अब इनमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट गिवन है, इनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। बात समझ में आ रही है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन को कल करा दूंगा, ये बात ध्यान ना। मैं अभी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज छोड़ रहा हूँ। मैंने हिंट कर दिया है, आपके साथ क्वेश्चन समझ में आ गया और मैंने हिंट कर दिया, आपको चेक करके क्या बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि नंबर 136, समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा है कि जो नंबर 136 है इज एडेड टू 5b7। कैसे ऐड कर रहे हैं, 5b7 से ऐड कर रहे हैं। क्लियर है, 5b7 से ऐड कर रहे हैं, कंफर्म है। तो कह रहे हैं एंड द सब ऑब्टेंड इज, क्या ऑब्टेन होता है, 7a3 हमें मिलता है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, एक क्या है पूर्णांक है। ठीक है, इट इज गिवन दैट कि 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। तो क्या कह रहा है कि 7a3 है जो, वो हमारा एग्जैक्टली किससे डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है। तो कह रहा है कि बताओ कि द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज, कह रहा है कि बी की वैल्यू कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, कि बी की वैल्यू कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी और कितनी होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे वो बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, मैंने सम को डिफाइन कर दिया, आप इसे करेंगे। ठीक, अटेम्प्ट करेंगे सम को, मैं कल ये सम कराऊंगा और फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बात करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 136 को जो है आप 5b7 से ऐड करते हो तो हमें क्या मिलता है, हमें 7a3 मिलता है। और जो 7a3 है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हमें बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, बी की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी। बात बतानी है कि हमें यहाँ पे ये निकालना है कि हम बी की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी कि जिन्हें जिसे रखें और उसका सम करें तो हमारा जो ये वैल्यू है ना 7a3 वो 3 से डिविजिबल हो। बात समझ में आ गई, शायद क्लियर, क्वेश्चन क्लियर होगा आई होप। तो आज का लेक्चर आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, बात समझ में आ रही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर्स को और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे मेरे लेक्चर्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अभी सारे लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग जाएं मंजूश्री एकेडमी यूट्यूब पर टाइप करें और यूट्यूब पर टाइप करने के बाद उसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप मेरे से लिंक के थ्रू जाएं या आपको वैसे भी जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।